जय हिंद। आज मैं आप लोगों को फिर क्लास 10 के चैप्टर ज्योमेट्री के परिमेय 6.9 बताएंगे। परिमेय 6.9 इससे पहले जो परिमेय हम सब क्या किए हैं बता दिए हैं। परिमेय 6.8 क्या था? पाइथागोरस परिमेय। और परिमेय 6.9 क्या है? पाइथागोरस परिमेय का विलोम, है कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीख करेंगे। चलिए देखिए, हम हमेशा आप लोग से एक बात करते हैं, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत, सोच तो ये कि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम पहले भी आप लोग कितना बार क्या किए हैं बता चुके हैं। देखिए अब हम हमेशा कहते हैं, देखिए अभी आपके पास समय है कुछ बनने का, कुछ सीखने का, तो उस समय को आप बर्बाद मत कीजिए। ध्यान दीजिए, समय रहते हुए अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, न तो जिस दिन आपको समय ने समझाया ना तो बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि समय रहते हुए जो इंसान समझ गया वो 100% सक्सेस है, 100% सक्सेस है। सच लोग, देखिए हम क्या बोले हैं आपसे पहले भी कितना बार बोले हैं कि समय और समझदारी, समय और समझदारी जो इंसान को एक साथ अगर मिल गया वो सक्सेस है। लेकिन होता क्या है, समय है तो समझदारी नहीं, और जब समझदारी होगा तो उस दिन आपके पास समय नहीं रहेगा तो कुछ आप कर सके। इसलिए अभी आपके पास समय है, थोड़ा सा केवल समझदारी लाइए। सही क्या है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको आप समझिए, अच्छा से मन लगा कर पढ़िए, मेहनत कीजिए, 100% आप सक्सेस हो जाइएगा। याद रखिए, इस पे आपको ध्यान देना है और पढ़ना है। लोगों को क्या है, लोगों को मत सुनिए, लोगों का काम है आपको डिस्टर्ब करना। आप अपने आत्मा को सुनिए। लोग कैसे तो कहा जाता है कि आत्मा में भगवान या ईश्वर का वास होता है। सच में कभी भी आपको देखिएगा, आत्मा कभी भी आपसे गलत काम नहीं करवाएगा। आत्मा आपको कभी भी गलत काम नहीं करवाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी गलत काम, जैसे मान लीजिए चोरी है या कोई नशा वशा है, जब भी कोई करता है या कोई करते हैं तो क्या करता है, आपका मन कराता है। आत्मा कहता है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, गलत है, नशा नहीं करना चाहिए, गलत है, आपका आत्मा कहता है। पर आपका मन जो है उसको क्या करता है, कराता है। क्योंकि मन जो ऊपर है ना, मन भारी है, मन उस पर दबाव डालता है, मन आपको कराता है। पर आत्मा आपसे कभी गलती नहीं कराएगा, क्योंकि आत्मा में ईश्वर का वास होता है। और लोगों को मत सुनिए, लोगों को काम है आपको डिस्टर्ब करना। लोगों का क्या क्या है, लोग जब यही लोग जो मार्केट में जाते हैं, बाजार में, तो जब अमरूद खरीदते हैं तो अमरूद वाले से कहते हैं कि भैया मीठा है ना। अब वही लोग जब घर पे जाते हैं तो नमक लगा के अमरूद को खाते हैं। तो लोगों को क्या है, लोगों को काम है कहना। आप अपना कर्तव्य मत भूलिए, आप अपना कर्तव्य अपने आप पे मेहनत कीजिए। हमेशा याद रखिए एक बात और भी हम कहते हैं कि अगर कुछ पल के लिए खुशी चाहिए तो आप कुछ सॉन्ग सुन लीजिए, गाना सुन लीजिए, 1-2 घंटा आपको खुशी क्या होगा, मिल जाएगा। एक हफ्ता या 10 दिन का खुशी चाहिए तो कोई पिकनिक टूर पे चल जाइए, आपको खुशी मिल जाएगा। और जैसे 1-2 महीने का खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए, बस 1-2 महीना खुशी मिलेगा। 1-2 साल का खुशी चाहते हैं तो कुछ पैसा कमा लीजिए। मान लीजिए कुछ पैसा कमा लिए तो हम लोग को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन 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 पर जीवन भर अगर आप खुशी चाहते हैं, जीवन भर खुशी चाहते हैं तो आप अपने काम से प्यार कीजिए। अगर जीवन भर खुशी चाहते हैं तो आप अपने काम से प्यार कीजिए। अब हर इंसान का काम है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो मेरा काम अभी क्या है, आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाना, अच्छा से अच्छा उस पर मेहनत करना, कोई लापरवाही, कोई डिस्टर्ब नहीं। आपका काम क्या है, अभी आप स्टूडेंट हैं तो अभी आपका काम क्या है, हमको अपने आप को अच्छा से अच्छा सीखना, अच्छा से अच्छा पढ़ना। आपका पहला काम क्या है, यही है। हर इंसान का, और अलग अलग इंसान का अपन अपन काम है। तो हर इंसान को अगर जीवन भर खुश रहना है तो सबसे पहले अपने काम से प्यार कीजिए, तभी आप जीवन भर खुश रह पाएंगे। नहीं तो फिर आपको कुछ होने वाला नहीं है। चलिए परिमेय 6.9 ये क्या करता है कि पाइथागोरस परिमेय का विलोम। ये कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज में
यदि किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए ABC दिया है, समकोण नहीं है, पर इसमें बोला है कि दिया है त्रिभुज ABC में कण, इसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा ये कण है, ये लंब है, क्या है आधार। अगर हम ये थीटा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या होगा आधार, यानी कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या दिया है, दे दिया है, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्या किया है, आपको दे दिया है। तो लाना क्या है कि एंगल B जो है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। एंगल B जो है कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब परिमेय 6.8 में पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोला था कि समकोण त्रिभुज दे दिया था, यानी एंगल B बराबर 90 डिग्री दे दिया था। करना क्या था, भुजा का संबंध लाना था, यानी एंगल B बराबर 90 दिया था, भुजा का संबंध यानी कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। परिमेय 6.8, अब परिमेय 6.9 क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यानी कोण उल्टा, यानी 90 दिया था उसमें ये लाना था, अब कि ये दिया है और ये लाना है। परिमेय 6.9 क्या बोला है कि भुजा का संबंध दे दिया है, कहते एगो त्रिभुज है, ओकर समान समकोण है कि कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो साबित करो कि वो जो एंगल B जो है वो एगो कोण जो बनता है कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। समझ गए, तब ये सिद्ध कैसे होगा। चलिए हम पहले इसको हल कर रहे हैं। हल लिख दिए, एगो त्रिभुज बनाए ABC, देखिए यहाँ 90 नहीं दिए, 90 तो सिद्ध करना है। ABC एगो बनाए त्रिभुज, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कण स्क्वायर बराबर कण कितना होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि एंगल B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम एगो अपना से रचना करेंगे। अपना से क्या करेंगे, रचना समकोण त्रिभुज का हम क्या करेंगे, एक अपना से अलग समकोण त्रिभुज का क्या करेंगे, रचना करेंगे। जैसे इधर किए हैं, जो भी हम पहले बोले अपना से जो भी काम करते हैं वो काम में क्या से लिखा जाता है, डॉट डॉट से किया जाता है, वो काम में लिखा जाता है रचना में। हम रचना में क्या किए हैं कि वो PQR एगो समकोण त्रिभुज बनाए, PQR एगो क्या बनाए, समकोण। समकोण मतलब देखिए एगो कोण 100% कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल Q कितना है, ये जो सिंबल है किसका सिंबल है, 90 डिग्री का है। तो हम रचना में अपना से समकोण त्रिभुज बनाए PQR, लिख दिए इधर रचना में। लेकिन ऐसा एगो समकोण त्रिभुज हम खींचे हैं जिसमें है तो एंगल B 90 है और ये जो कोण है कितना है, एगो भुजा के आपस में बराबर है। ये क्या किए हैं हम, रचना में इस प्रकार के एक समकोण त्रिभुज PQR इस प्रकार खींचा कि AB बराबर PQ और BC बराबर QR। ये हम अपना से किए हैं काम में, रचना में ऐसा एगो समकोण त्रिभुज बनाएंगे जहाँ में एंगल Q 90 बा, लेकिन AB जो है भुजा है PQ के बराबर है और BC जो भुजा है QR के बराबर है। इधर साफ लिख दिए हैं रचना में, एक समकोण त्रिभुज PQR इस प्रकार खींचा कि AB बराबर PQ, BC बराबर QR तथा एंगल B नहीं, एंगल Q बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये हम क्या किए हैं, इतना काम सब रचना में किए हैं। अब इसके आगे कैसे हल होगा, चलिए अब क्या लिखेंगे, प्रमाण में इसको पकड़ेंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। ठीक है, एंगल Q बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो बताइए इसमें पाइथागोरस का नियम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, परिमेय 6.9, इसलिए पाइथागोरस परिमेय से लिख सकते हैं कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। किसके नियम से, पाइथागोरस परिमेय से। परिमेय 6.8 हम लोग क्या कर दिए हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अब यहाँ से हम यहाँ आ गए, जैसे PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ये हुआ है किसमें, इसमें। तो चलिए इसको लिखेंगे फिर से PR स्क्वायर, ठीक है, ये R है हमारा। अब PQ, अब देखिए कहीं ना कहीं इधर लिखे हम लोग AB बराबर PQ या PQ बराबर AB, यानी AB की जगह PQ लिख सकते हैं, PQ की जगह AB लिख सकते हैं नहीं, तो PQ स्क्वायर है तो यहाँ हम चाहेंगे तो AB भी स्क्वायर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि PQ और AB ऑलरेडी रचना में हम क्या किए हैं, बराबर किए हैं। अब फिर देखिए BC बराबर QR या QR बराबर BC, तो हम चाहेंगे तो QR की जगह BC भी क्या कर सकते हैं, प्लस है तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ऑलरेडी क्या है, बराबर है। जब पोस्ट में लिख सकते हैं, ये हुआ है कहाँ से भैया, रचना से, यानी क्योंकि हम रचना में हम AB PQ बराबर किए हैं और BC QR क्या किए हैं, बराबर, इसलिए PQ और QR की जगह हम
क्या लिख दिए, ए बी और बी सी। ठीक है, अब इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2, समीकरण 2। अब देखिए कहीं ना कहीं जो सवाल में दिया था शुरुआत में ही, तो सवाल में ही दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, इसको क्या मान लिए थे हम, समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 में इसको क्या माने, समीकरण 2। अब दोनों में कुछ कॉमन देखिए, तुलना कीजिए, दोनों में कॉमन कुछ है, क्या कॉमन है, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एक इसमें भी क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जब दोनों में ये कॉमन है तो हयो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम लोग शुरू से पढ़ते रहे हैं कि जब दोनों में कॉमन है तो मान लीजिए वो कट के ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये दोनों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है, कट के हई दोनों ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। स्क्वायर से स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो हमारा क्या सिद्ध हुआ, ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर क्या सिद्ध हुआ, पी आर। तब आप कहिएगा सर हमें तो लाना है ये एंगल बी बराबर 90, आप क्या सिद्ध कर रहे हैं, अब ए सी बराबर पी आर। ठीक है, अब आप देखिए कैसे सिद्ध हुआ, तो हम तो साबित कर दिए ए सी बराबर पी आर। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए दोनों त्रिभुज पकड़िए, पुनः किसको किसको पकड़िए, जैसे मान लीजिए ए सी बराबर हम पी आर कर दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किसको पकड़िए, पी क्यू आर में, यानी ये दोनों त्रिभुज का तुलना कर रहे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर में। ठीक है, तो देखिए ये दोनों त्रिभुज में ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, ये ऑलरेडी रचना से हमें मालूम है, रचना से हम किए हैं, यानी इस त्रिभुज के दो भुजा उसके दो भुज आपस में क्या है, बराबर है। हम लोग रचना में ही किए हैं, किए कि नहीं किए हैं, इसका ए बी, इसका पी क्यू, इसका बी सी, इसका क्यू आर आपस में क्या है, बराबर है। और एक हम अवयव का साबित कर देंगे कि ए सी और पी आर भी आपस में क्या है, बराबर है। ए सी किसका बात हो रहा है, इसका, और पी आर किसका बात हो रहा है, इसका। माने हम एक और अभी साबित कर दिया कि हयो भुजा एक आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये भी हम क्या कर दिए हैं, सिद्ध कर दिया कि ए सी बराबर पी आर, ये लिख सकते हैं आप, सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अब देखिए ए सी बराबर पी आर हम क्या कर दिए, सिद्ध कर। अब क्या कर दिया मालूम है, अब दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा हम आपस में क्या कर दिए हैं, बराबर। ये ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के हम तीनों भुजा आपस में क्या कर दिए, बराबर। यानी इसका तीनों भुजा उसका तीनों भुजा के साथ आपस में क्या कर दिए हम, बराबर। तब यहाँ किसका नियम होगा मालूम है, सर्ववांशम, किसका, जो 9th में है, सर्ववांशम। ये क्या कहता है, एस 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 सर्ववांशमता, एस 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 सर्ववांशमता, ये क्या कहता है, एस 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 सर्ववांशमता क्या कहता है, इसका भी नियम होता है ना, हम तो किसका बताएं हम लोग। तो इसका नियम क्या कहता है कि यदि कोई एगो त्रिभुज हो, दो गो क्या है, अगर एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के साथ आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो इस से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्ववांशम। को जब दो त्रिभुज हो, दोनों के तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इस से दोनों त्रिभुज क्या मान देंगे हम, सर्ववांशम। ये हमें क्लास 9th में ही क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए दोनों त्रिभुज के तीनों कोण हम तीनों भुजा क्या कर दिए, बराबर, इसलिए लिखेंगे, इसलिए एस 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 सर्ववांशमता से, सर्ववांशमता से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी है किसका चिन्ह है, सर्ववांशम का, एगो है ना दूगो सीधा, ये किसका चिन्ह है, सर्ववांशम का, त्रिभुज ए बी सी और सर्ववांशम त्रिभुज पी क्यू आर। ये हम क्या कर दिए हैं, साबित कर दिए हैं कि ये त्रिभुज ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, सर्ववांशम है। तो जब दोनों त्रिभुज सर्ववांशम हो गया तो फिक्स है सीपीसीटी के नियम से, तो वो दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होगा और तीनों भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये किसका नियम चल रहा है, सर्ववांशम का। ठीक है, जब दो त्रिभुज ऑलरेडी हम समरूप क्या करते हैं, हम सर्ववांशम कर दिए हैं, तो सीपीसीटी से फिक्स हो गया और तीनों कोणों बराबर होगा और तीनों भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर। तब जैसे अब हम चाहेंगे तो एंगल ए के बराबर क्या लिख सकते हैं, पी, एंगल बी के बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू, एंगल सी के बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल, तीनों बराबर होगा। लेकिन जिसका हमें काम है वही लो लेंगे, हमें किसका काम है, एंगल बी को, तो हेने अगर बी लेंगे तो उन्हें क्या होगा, एंगल क्यू।
इधर है ना बी लेंगे तो उन्हें क्या होगा क्यों, क्योंकि बी का संहतिया कौन है क्यों, तो हम साबित कर देंगे, लिख दो ऊपर में सीपी सीटी से, सीपी सीटी से एंगल बी बराबर क्या हो गया भैया हमारा एंगल क्यू। और बताइए एंगल क्यू बराबर पहले ही से हम लोग माने कितना डिग्री 90 डिग्री, रचना में दिए है ना। तो जब एंगल क्यू बराबर 90 है और इस साबित कर देंगे कि बी बराबर क्या होगा क्यू, जब क्यू 90 तो एंगल बी का कितना हो जाएगा 90, होगा कि नहीं होगा, तो ये लिख दो चूंकि एंगल क्यू बराबर 90 कहाँ से है, रचना से, इसलिए एंगल बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, यही लो साबित करना था। एंगल बी बराबर कितना डिग्री हो गया भैया 90 डिग्री, यही हमें क्या करना था यहाँ पर सिद्ध करना था कि नहीं करना था, क्योंकि रचना में हम ऑलरेडी एंगल क्यू बराबर 90 लिए हैं। हम साबित करते हैं कि बी और क्यू आपस में क्या है बराबर है, जब क्यू 90 है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 90, यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में परिमित 6.9 में सिद्ध करना था। इसको आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए और समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके इसको आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।